Hello and welcome friends. In this video tutorial, I'm going to talk about our automated task management. So this is an amazing sheet, and it fully automates the work of giving uh, one-time or repeated tasks to your employees. So normally जो task management normally हम देखते हैं कि you have complicated sheets or complicated software which are very difficult to understand and make use of. But this particular software has no complicated sheets, no confusing options. All the tasks are planned through the person's own Google Calendar. तो कैलेंडर की भी आदत डल जाएगी, देने वाले को भी काम और करने वाले को भी. तो दोनों को एक कैलेंडर की अगर आदत पड़ जाती है यूज़ करने की तो नथिंग लाइक इट गाइस. तो काम देने के लिए लेने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शीट नहीं, कोई फॉर्म नहीं. एक बार सेटअप करने के बाद में डेली वीकली मंथली लॉग्स आते रहेंगे, आपको स्कोरिंग मिलती रहेगी. सो यू कैन सी दिस. सो डेली एजेंडा सुबह ही मेल हो जाता है. इन द मॉर्निंग यूल गेट अ डेली एजेंडा. तो पर्सन को पता लग जाएगा कि उनके क्या क्या काम हैं. तो आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं आप. तो ये डेली एजेंडा आ गया, इसमें स्कोरिंग गाइड भी आ रही है. और इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे. तो ये आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ये स्कोर भी मिल जाएगा. सो यू विल गेट द स्कोर एट द एंड ऑफ द डे. So this is the score at the end of the day. So in this sheet you can see that we have the daily score. तो पर्सन का जो एंड ऑफ द डे डेली स्कोर आ जाता है कि उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं किया. दिस इज़ द स्कोरिंग गाइड एंड यू कैन सी इन द स्कोरिंग गाइड. सो वी आर कैलकुलेटिंग द स्कोर बेस्ड ऑन द वर्क दैट ही हैज़ डन. तो हर एक काम के उनको 1 मिलते हैं. अगर कोई काम उन्होंने नहीं किया तो उसके 0 मिलेंगे. अगर कोई टास्क डिलीट कर दिया तो टास्क अगर डिलीट कर दिया तो टास्क प्लानिंग जो है एक दिन पहले हो सकती है, लेकिन उस दिन आप टास्क डिलीट नहीं कर सकते. तो आपको -1 मिलेगा. और कोई नया काम डाला आपने और उसे कर दिया तो उसका भी 1 मिलता है. तो ये स्कोरिंग गाइड नीचे आ रही है. तो ये आपको इसमें डेली स्कोरिंग भी हो जाएगी और एंड ऑफ द वीक एक पूरी स्कोरिंग रिपोर्ट आ जाएगी कि आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि वीक नंबर के लिए क्या स्कोरिंग थी. तो ये देख रहे हैं कि पूरी टास्क की रिपोर्ट भी आ जाती है. तो ये देख रहे हैं कि ये सारी टास्क इसके अंदर आ जाएंगी. और जैसे दिखा रहे हैं कि 9 आउट ऑफ 36 है और इसमें एक डिलीटेड है. तो जो डिलीटेड टास्क हैं उनको पॉइंट्स -1 मिलते हैं. एंड ये आप देख रहे हैं कि ये टोटली इसके अंदर वीकली स्कोरिंग भी हो जाती है. तो आइए देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है. और ये सिर्फ वन टाइम सेटअप है, सेटअप शीट में होगा, लेकिन उसके बाद बाकी सारा ऑपरेशन गूगल कैलेंडर से होगा. सो गाइस, जो भी लिंक आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी पहले शीट की कॉपी बना लेंगे. और ये देखिए ये शीट हमारी एक बार कॉपी हो गई. तो दिस इज़ द शीट, यू विल मेक अ कॉपी इन योर ड्राइव. एंड सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. तो ये पहले हमारी शीट है जिसके अंदर की डेली बेसिस पे टास्क आती हैं. इसके अंदर में नया टास्क क्रिएट भी किया जा सकता है यहाँ से, ऑल्दो उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि ये काम हम कैलेंडर के थ्रू करेंगे. ये सर्च करना हो तो ये हमने यूटिलिटी सी दे दी है जिसमें सर्च भी किया जा सकता है. ये लॉग्स हैं जो कि मैं आपको कुछ देर बाद आपको मैं ये समझाऊंगा कि ये लॉग्स क्या करती हैं. और ये सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग्स की. तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग्स की. तो हम सबसे पहले सेटिंग्स कंप्लीट करेंगे. तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी जिनका भी आप टास्क जिनको देना चाहते हैं, तो उनके कैलेंडर के अंदर उनको जाके शेयरिंग करना पड़ेगा. तो ये मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि ये शेयरिंग कैसे की जाती है. तो इमेजिन करिए कि ये वो पर्सन है जो आपके जिनसे आपको काम करवाना है. और यहाँ पे आपने इनके कैलेंडर को खोल लिया, इसके अंदर सेटिंग्स में गए. सो यू कैन क्लिक हेयर इन द कैलेंडर जो शेयर करना है आपको, और यहाँ पे आप गए सेटिंग्स एंड शेयरिंग. तो ये आपका कैलेंडर है. तो अगेन गाइस ये जो है यहाँ से आप पहले शेयर करेंगे इस कैलेंडर को उस पर्सन को जो कि वो शीट को सेटअप कर रहे हैं. तो यानी आप, तो अज्यूमिंग कि आप वो सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड करा सकते हैं. तो उस पर्सन की ईमेल आईडी, मतलब जो पर्सन यानी आपकी खुद की आईडी आप यहाँ डाल सकते हैं. और उसके बाद में यहाँ पे जो परमिशन आप देंगे, मेक चेंजेस एंड मैनेज शेयरिंग. तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन है और आप इसको सेंड कर देंगे ऐसे. और ये एक बार के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ जो मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है. और यहाँ से हमने सेंड कर दिया. तो ये ईमेल एड्रेस पहले से ही एडेड है. नीचे आएंगे, हमें एक चीज़ और चाहिए कि इस कैलेंडर का हमें आईडी चाहिए. तो यहाँ से आप देखेंगे कि कैलेंडर की आईडी, ये देख रहे हैं आप कि ये कैलेंडर की आईडी है. नॉर्मली
जो पर्सनल कैलेंडर्स होते हैं उनकी आईडी और ईमेल आईडी सेम ही रहती है, बट इन केस अगर कोई आप ग्रुप कैलेंडर बनाते हैं, तो जैसे कि आप देखिए ये एक दूसरा कैलेंडर है, COIT बॉक्स ट्रेनिंग्स, तो इसकी आईडी थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी एक ईमेल आईडी के प्रकार में होती है। सो डिपेंडिंग कि कैलेंडर किसका है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग कैलेंडर की अलग अलग आईडीज़ मिलेंगी आपको। तो ये आईडी होना ज़रूरी है हमारे लिए, ये देखिए आप, तो ये आईडी होना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इस कैलेंडर को भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया मैनेज, मेक चेंजेस एंड मैनेज शेयरिंग। तो जितने भी आपके पर्सन हैं, जो लोग काम करेंगे, जिनका आप कैलेंडर मैनेज करना चाहते हैं, जिनको आप टास्क देना चाहते हैं, तो उनके कैलेंडर्स शेयर करवा लीजिए अपनी आईडी के ऊपर। तो ये करने के बाद अब हम वापस आ जाते हैं। और गाइज यहाँ पर जो हमारा डी कॉलम है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले जो कैलेंडर की आईडीज़ डालेंगे। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे आप कैलेंडर की आईडीज़ डालेंगे। तो मैंने अभी कुछ कैलेंडर शेयर किए हैं, तो पहले मैं डालता हूँ shnid@gmail.com, और इसी प्रकार से sujit@ceoitbox.in। मैं कुछ कैलेंडर और भी डाल रहा हूँ। तो ये कैलेंडर आईडी डालने के बाद में, ये कैलेंडर आईडी मैंने डाल तो दिए हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कैलेंडर आईडी है, इनको हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर ये ऑथराइज्ड है कि नहीं। तो गाइज़ इसी के लिए सबसे पहले हम COIT बॉक्स में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा बटन है चेक लाइसेंस स्टेटस, इसको क्लिक करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट हमारी रन कर रही है, और यहाँ देखिए अब यहाँ पे कुछ स्टेटस आया, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखेंगे आपकी ये आईडी जो है ये एक्टिव दिखा रही है, इसका मतलब कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुजीत की एक्टिव दिखा रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। महेश की जो है ये इनएक्टिव दिखा रही है, तो नो परमिशन, इसका मतलब कि इन्होंने जो आईडी दी है इसको कोई परमिशन नहीं है। तो इस आईडी को कोई भी परमिशन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। और ये देख रहे हैं कि इसको भी परमिशन नहीं है, यानी कि इन्होंने शेयर नहीं किया है। तो इन्होंने अपना कैलेंडर अभी आपके साथ शेयर नहीं किया है। इसी के अंदर एक प्रकार का मैसेज और भी आता है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इन केस अगर ये वाली आईडीज़ में तो इशू है ये कि सिर्फ जो डेलीगेटी है, उन्होंने डेलीगेटर के साथ उस आईडी को शेयर नहीं किया, यानी उस कैलेंडर को शेयर नहीं किया। बट इन केस अगर कोई और आपकी डोमेन की आईडी है, जैसे कि ये देखें आप, और अगर आप इसका लाइसेंस चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है इनएक्टिव, नो लाइसेंस एंड नो परमिशन। तो इसका मतलब यह है कि नॉट ओनली इसके अंदर लाइसेंस भी नहीं है, इसके अंदर परमिशन भी नहीं है, तो उन्होंने नॉट ओनली आपके साथ शेयर भी नहीं किया है। फर्दर ये जो डोमेन है, तो हम लोग ये डोमेन वाइज इसका लाइसेंस देते हैं, तो उसमें आपके पास में लाइसेंस भी नहीं है। तो ये शीट जो है लाइसेंस है, और आपको इसका लाइसेंस हमारे से प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो ये हमने चेक कर लिया, और ये फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये आईडीज़ पे काम नहीं करेगा, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो गाइस जब भी कोई आपसे कैलेंडर शेयर करेगा, तो इस तरह से मेल आपको आएगी, और आपको उस मेल को एक्सेप्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि हेलो SJN@COIT, वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू कि दिस पर्सन हैज शेयर द कैलेंडर। तो आपको इसको क्लिक करके इसको ऐड कराना होगा, तो ये करना ना भूलें। उसके बाद में आपको उस पर्सन का कैलेंडर देखेंगे आप, ये देखिए, तो आपको ये उनका कैलेंडर, ये वाला कैलेंडर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ ये आप देखेंगे कि ये मेरा कैलेंडर है, तो ये कैलेंडर मेरा यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरे कैलेंडर जो लोगों ने आपसे शेयर किए हैं, जैसे सुजीत ने भी कैलेंडर शेयर किया, मैं फ़िलहाल के लिए ये वाले ऑफ़ कर देता हूँ, ये सुजीत का ऑन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सुजीत का भी कैलेंडर यहाँ पे आ गया है। तो जो जो लोग आपसे शेयर करेंगे वो कैलेंडर आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप इन्हीं कैलेंडर्स के अंदर अपने हिसाब से टास्क भी और असाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कि अगर मुझे कोई टास्क असाइन करना है यहाँ पे, तो मैं कुछ टास्क यहाँ पे डेमो के लिए असाइन कर देता हूँ, ताकि ये हमारे काम भी आएंगे। तो ये काम जो है आप पहले ही कर लेंगे, उस दिन से पहले ही काम कर लेंगे, उस दिन से एक दिन पहले ही आपको ये टास्क सारे असाइन करने पड़ेंगे। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट टास्क 1, टेस्ट टास्क 2, टेस्ट टास्क 3, टेस्ट टास्क 4।
तो ये सिर्फ हम एक टेस्टिंग पर्पसेस के लिए इसके अंदर ये 5 टास्क बना ले रहे हैं। तो ये मैंने 5 टास्क बना लिए हैं। यहाँ पे एक ऑल डे टास्क भी है, फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये 5 टास्क हमारे पास हैं। तो वी हैव 5 टास्क एंड देयर आर सम अदर टास्क, सो देयर आर टोटल 7 टास्क दैट आर ऑलरेडी हियर। तो ये 7 टास्क हैं यहाँ पर। और आइए अब हम फर्दर ऑपरेशन देखते हैं, तो शीट के अंदर हमें इसको कैसे करना है। सो ये अब हमने अपनी शीट खोल ली। और गाइस ये जो शीट है इसके अंदर में वापस सेटिंग में जाएंगे। तो पहली सेटिंग तो हमारी ये ईमेल आईडी की हो गई। अब अगेन गाइस, तो ये जो ईमेल आईडीज़ हैं, तो इसी के अंदर ये सेटिंग है रिपोर्ट टू सीसी और बीसीसी। तो जब भी ईमेल जाएगा तो ये रिपोर्ट किसको जाएगी? तो ये जो रिपोर्ट है, ऑफ कोर्स ये रिपोर्ट जो है आपको भी जाएगी। तो गाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कैलेंडर आईडी है, रिपोर्ट इसको जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स कई जगह पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप आईडी जो हैं, दे आर नॉट प्रॉपर ईमेल आईडीज़, दे आर जस्ट फॉर शेयरिंग कैलेंडर। तो रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पे इस केस में तो खैर ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहें तो डाल सकते हैं कि ये रिपोर्ट डेली बेसिस पे किसको जानी चाहिए। तो हम इसके अंदर यही आईडी डाल सकते हैं। तो ये आईडी डाली जा सकती है। और सीसी के लिए आप अपने आप को सीसी कराना चाहें तो आप इसके अंदर अपनी आईडी भी ऐसे डाल सकते हैं। अगर आप बीसीसी कराना चाहें तो बीसीसी में भी डाल सकते हैं। मल्टीपल आईडीज़ हैं तो वो कॉमा लगा के डाली जा सकती हैं। तो यू कैन पुट मल्टीपल आईडीज़ बाय पुटिंग कॉमा। तो ये सीसी और बीसीसी में किया जा सकता है। तो एक तो सेटिंग ये है गाइस। और स्पेशली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रुप कैलेंडर्स होते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ कैलेंडर जो हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं। मैं आपको एक बार अपने दूसरे आईडी में चेक कराता हूँ कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, कि जैसे ये कैलेंडर है और इसकी अगर हम सेटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कैलेंडर की आईडी है ये इस प्रकार की होगी। और ये ईमेल, ये बेसिकली ईमेल इसका नहीं जाएगा। तो स्पेशली अगर इस तरह का कैलेंडर आईडी है तो स्पेशली ये और भी ज़रूरी है कि देखिए कैलेंडर अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये आईडी तो ठीक है यहाँ पे, बट ईमेल आपको डालना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारी सेटिंग होगी। नेक्स्ट लेफ्ट में सेटिंग की बात करते हैं गाइस कि डेली सुबह मॉर्निंग में रिपोर्ट कब चाहिए। तो मॉर्निंग की रिपोर्ट 7 AM। तो 7 है, 5 भी हो सकती है। तो ये 24 आवर्स फॉर्मेट है। और इवनिंग रिपोर्ट और स्कोर, तो कब तक, रात तक, क्योंकि रात का आपको टाइम देना पड़ेगा कि पर्सन अपनी रिपोर्ट आने से पहले सफिशिएंट टाइम दे दें ताकि वो अपने टास्क को अपडेट कर ले। कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सैटरडे को रिपोर्ट जानी है, वीकली रिपोर्ट। तो गाइज ये सैटरडे को ही जाए तो ज़्यादा बेटर है। और टाइम कि ये 23 दे रखा है, तो मतलब कि रात को 11 बजे। तो इट इज़ अप टू यू, सो दैट कि सैटरडे के भी काम वो मार्क कर ले। तो वीकली ऑफ डे आपका कब है, आप संडे लिख सकते हैं, सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे डिपेंडिंग आपकी कंपनी में किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं। और अब ये दिखा रहा है कि ट्रिगर्स अभी नहीं है। एट द सेम टाइम गाइज वी हैव ऑल्सो गिवन द प्रोविजन कि आप ईयरली हॉलीडेज डिफाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उस दिन वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो स्कोर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं हॉलीडे का। तो आप आसानी से इधर नाम लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि कैलेंडर के अंदर में हॉलीडेज़ इन इंडिया भी आता है। तो मैं एक बार ईयरली कैलेंडर भी, मंथली कैलेंडर देख सकते हैं हम। तो देखिए आप कि जैसे यहाँ पर अभी तो मई चल रहा है। सो लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे आप देख रहे हैं जन्माष्टमी जो है 12 तारीख की है। सो यू कैन ईजिली पुट दिस हेयर। तो ये दैट इज़ जो जन्माष्टमी की जो तारीख है, दैट इज़ 12th of August। सो यू कैन करेक्ट दिस हेयर। तो ऐसे ही और भी हॉलीडेज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उनकी डेट डाल सकते हैं ताकि उस दिन स्कोरिंग नहीं होगी। और ट्रिगर्स, तो गाइज़ ये करने के बाद में ताकि इसको एक्टिवेट किया जाए तो ट्रिगर्स में जा करके आपको क्रिएट ट्रिगर करना होगा। तो ये ट्रिगर अब इसका ऑन हो गया है। तो गाइज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है ये ऐसा नहीं किसी भी आईडी से आप ट्रिगर कर दें। तो जिस आईडी को इन कैलेंडर्स को एक्सेस करने की परमिशन है, केवल उसी आईडी से आप इस ट्रिगर को ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट आप अपनी ईए की या अपने एमआईएस पर्सन या किसी भी और आईडी से इसको आप ऑन कर दें। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि ये आप ही ऑन कर सकते हैं इसको। सो गाइज़ ये अब हमारा सेटअप एक तरह से कंप्लीट है। आइए अब हम शुरू करते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट्स की।
तो हमारी शीट जो है इसका ऑपरेशन का तरीका क्या है कि डेली ये आपको मॉर्निंग में जितने भी लोग हैं जैसे सुजीत है या फिर संजीव है, इनको एक मेल भेजेगी एजेंडा की। तो ये अपने आप से आएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको मैनुअली ट्रिगर करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैं मैनुअली भेज के दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया मॉर्निंग रिपोर्ट, और आइए अब हम अपने ईमेल में देखते हैं कि रिपोर्ट ये आ गई कि नहीं आ गई। तो ये देख रहे हैं आप कि ये देखिए आप कि ये रिपोर्ट इसने लिख दी है यहाँ पर। तो ये देखिए ये टास्क कैलेंडर के अंदर आप देखिए ये संजीव की टास्क है यहाँ पे, और जैसे 5 टास्क और ये 2 टास्क मैंने डाली थी। इसी प्रकार से ये सुजीत की टास्क हैं। तो ये केवल 3 टास्क अभी हमारे को सुजीत की नज़र आ रही हैं। तो आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि ये देखिए आप, तो ये वीक की टास्क हैं, और मैं इसके अंदर पहले देखिए ये मेरी टास्क आ गई। तो ये देखिए ये, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये टास्क जो हैं ये सुजीत की टास्क हैं। तो 1, 2 एंड 3, सो 3 टास्क आर देयर। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू विल गो एंड चेक द ईमेल, तो हमें ईमेल में भी ये टास्क दिखाई देंगी। तो गाइज़ ये देखिए ये पहली ईमेल मैंने खोली, ये सुजीत को ईमेल गई है, अभी अभी गई है। तो ये 3 टास्क हैं, तो ये मॉर्निंग में चली जाएगी इनको, और ये टास्क आ गए, इनकी स्टार्ट डेट और एंड टाइम आ गई, डेट आ गई। और अभी स्कोर ऑफ कोर्स इसमें इवेंट टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये भी आ रहा है कि क्रिएट किसने करी है, और स्कोरिंग गाइड भी आ रही है कि अ, अब क्या है कि पहले मैं आपको एक बार संजीव की टास्क भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए दूसरी मेल है, और अगेन आप देख सकते हैं कि 2 संजीव को गई है और सीसी। तो जैसे आप डिफाइन करें तो ये भी दिखा रहे हैं कि यू हैव 7 टास्क टुडे, दीज आर द टास्क। ओके, और आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोरिंग गाइड भी आ रही है। तो अब क्या है कि ये टास्क असाइन तो हो गई हैं, और अब हम देखेंगे कि इनकी स्कोरिंग कैसे होगी गाइड। तो आइए हम इनकी स्कोरिंग देखते हैं। तो ये जो टास्क है आप देखेंगे कि इनकी स्कोरिंग जो है, जैसे ये देखिए कि आपको एंड ऑफ द डे इनको कलर चेंज करना है इनका। तो जो भी टास्क हैं, जो भी पर डेलीगेटी है, वो खुद से उनका कलर चेंज कर सकता है अपने कैलेंडर के अंदर, और वो अपने आप मार्क हो जाती हैं कि वो डन है। और वो कोई भी टास्क को अगर डिलीट कर देते हैं तो वो उनको नेगेटिव स्कोर मिलेगा, उसका -1। जो वो कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, उसको +1 मिलेगा। और अगर वो कोई नया टास्क ऐड करते हैं, अगर वो कोई नया टास्क ऐड करते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं, तो उसका भी उन्हें +1 स्कोर मिलेगा। अगर नया टास्क ऐड करते हैं और उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो अगेन उसको ज़ीरो काउंट किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग संजीव के कैलेंडर में देखते हैं। तो गाइज़ ये जो है यहाँ पे देखते हैं, ये संजीव का कैलेंडर है, और मैंने जो जो काम कर दिए अपने। तो गैस पहले मैं अपने दूसरे कैलेंडर ऑफ कर देता हूँ, और ये काम मानते हैं कि ये मैंने कर दिया। तो मैं एडिट में जा करके इसका कलर यहाँ से मैं ग्रीन कर सकता हूँ। तो दोनों में से कोई भी ग्रीन आप कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन चूज़ एनी ग्रीन, इट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। So either this or this. So I can save this. So this is now considered as done. Same I can do with the other task, and I can come here and I can click on this green color. So it can be any green color, and this is considered as done. This task, okay, maybe I can leave it like that, and maybe this task I can delete. So आप ये देखिए कि ये उसने डिलीट कर दिया पर्सन ने, आपके डेलीगेटी ने। और एट द सेम टाइम एक नया टास्क यहाँ पे ऐड भी करा देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं टास्क 6। और एक और ऐड करा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं टास्क 7। तो टास्क 6 जो है इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये वर्क हैज़ बिन डन, तो इसको हम लोग कर देंगे ग्रीन। तो आइए देखते हैं। तो अब हमारी जो रिपोर्टिंग है इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी ये 3 टास्क हमारी डन है। एक टास्क बीच में से हमने डिलीट भी कर दिया है, मे बी इस टास्क को भी हम डन दिखा सकते हैं। तो गाइज़ ये अब हमने अब अपनी इस रिपोर्ट में आना है, और यहाँ से हम देखते हैं कि इस बार जब हमारी ये देखेंगे आप कि ये हमने यहाँ पर मॉर्निंग की रिपोर्ट हमारी आ गई थी। अच्छा, इसी के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पर एक न्यू टास्क डालने का प्रोविज़न भी है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस कैलेंडर के अंदर अभी भी जगह है, तो 3 बजे और 4 बजे हम टास्क बना सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो लुक एट इट इन योर ओन कैलेंडर। तो हम ये टास्क इमीडिएटली असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी टास्क क्रिएट किया रास्ता, आपको क्लिक करना है न्यू टास्क, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यू कैन सेलेक्ट द कैलेंडर। ये देख रहे हैं कि किस कैलेंडर में आप बनाना चाहते हैं, और मैं इसमें
टास्क नंबर 8। तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं टास्क नंबर 8। एक बार मैं डबल चेक कर लूँ कि हाँ हमारी लास्ट 7 थी। तो टास्क नंबर 8, तो दिस इज़ अ डेमो टास्क। और आप किस टाइम पे, तो ये तारीख है, तो ईयर मंथ और डेट। तो डेट आज 13th है और टाइम हम क्या देना चाहते हैं, तो 3 बजे का टाइम हम देना चाहते हैं, तो दैट इज़ 1500 आवर्स। और हम अप टू 16 3 से 4 हम ये टाइम डाल देते हैं। आप इसमें टाइम ही डाल सकते हैं। अगर आप किसी और को इनवाइट करना चाहें तो उनकी ईमेल आईडीज़ यहाँ पे आप आसानी से डाल सकते हैं। तो यू कैन ईजिली इनवाइट अदर पीपल फॉर द सेम। तो ईमेल भी हाथों हाथ चला जाएगा। तो यहाँ से भी आप टास्क असाइन कर सकते हैं। तो आपको कैलेंडर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये देखिए, तो ये आ भी गया यहाँ पे कि इवेंट हैज़ बीन एडेड। यू कैन गो बैक टू द कैलेंडर एंड डबल चेक, यू सी इंस्टेंटली द न्यू इवेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल फीचर। और आइए इसको हम मार्क भी कर देते हैं कि दिस हैज़ बीन डन। एंड हम यहाँ से इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। तो ये काम कोई भी डेलीगेटी अपने फ़ोन से भी बखूबी कर सकता है। सो यू कैन ईजिली डू दैट, यू कैन ईजिली डू दैट। एंड नाउ वी विल रन द अदर रिपोर्ट की इवनिंग में ये रिपोर्ट कैसे चलेगी। तो सुजीत की जो है टास्क, इनमें भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, क्रिएट टास्क। और ये देखिए सुजीत, और दिस इज यू कैन से डमी टास्क टेस्ट प्लीज इग्नोर। और यहाँ पे हम लोग मैंने टाइम भी डाल दिया है और ये सबमिट का बटन दबा दिया है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि टास्क क्रिएट हो गया है। तो ये देखेंगे, अगर हम सुजीत के कैलेंडर को देखते हैं यहाँ से, तो देखिए डमी टास्क नज़र आ रहा है। और हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस टास्क को हम लोग, ये सब लोग इंडिविजुअली करेंगे, अपने आप से करेंगे। तो ये आदत आपको डलवानी है उनको, क्योंकि ये स्कोरिंग भी आ रही है। तो आई एम श्योर कि वो लोग इसको आसानी से फॉलो कर पाएंगे। और अब गाइस हम लोग यहाँ से अपनी दूसरी रिपोर्ट चलाएंगे, जो कि हमारी इवनिंग में चलेगी। दिस विल बी आवर इवनिंग रिपोर्ट। तो मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा। तो इवनिंग की जो ईमेल है, इसमें स्कोर भी जाएगा, प्लस इसके अंदर में ये देखेंगे आपकी मार्किंग भी अपने आप से आ जाएगी। तो देखिए मार्किंग भी हो गई है। देख रहे हैं आप कि इसमें जो नए टास्क डाले गए थे वो टास्क भी इसके अंदर आ गए हैं। और थोड़ी देर में चलने के बाद में तो आप देखेंगे कि ये टास्क लॉग के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो भी टास्क हैं गाइस, ये टास्क लॉग के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, तो ये सारे टास्क लॉग में चले जाते हैं। तो ये जो आपका चेक टास्क है, ये डेली पेज है, तो ये सुबह भरेगा और शाम को खाली हो जाएगा। और बाकी सारे टास्क जो हैं ये टास्क लॉग के अंदर चले जाते हैं। और इवन इसके अंदर डेली का स्कोर जो है, हमारी ये नेक्स्ट शीट है। तो देख रहे हैं आपकी डेली का स्कोर नेक्स्ट शीट में चला गया। तो आइए पहले हम मेल चेक करते हैं कि मेल में क्या आया है। जैसा कि आप मेरी मेल में देख सकते हैं कि ये दो लोगों की ईमेल को, दो को रिज़ल्ट आया है। तो ये 13 में डेली स्कोर, और इसके अंदर ब्रैकेट में जो कैलेंडर की आईडी है वो आ जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्कोर किसके लिए है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं पहले संजीव का। तो देखते हैं गाइस, हमारे मेरे को 40% स्कोर मिला है। तो ऐसे क्यों हुआ है, तो इसमें देखिए कि ये सारे काम मेरे को दिए गए थे। तो टास्क नंबर 1 आई हैव कंप्लीटेड, तो मुझे 1 मिला है। 2 में भी 1 मिला है, ये मैंने कंप्लीट नहीं की तो 0। एक टास्क मैंने डिलीट कर दिया था तो मुझे -1 का स्कोर मिला है। 5 मैंने नहीं किया था, मैंने ऐड तो किया, मैंने 4 भी ऐड किया था, बट मैंने नहीं, ये 4 मैंने डिलीट कर दिया। ये 5 जो है ये इसके अंदर 0 मिला है क्योंकि मैंने किया नहीं। ये दो काम मेरे पहले के डले हुए हैं, देखिए आप, ये मैंने कर दिया, ये नहीं किया, तो 1 एंड 0। तो और एट द सेम टाइम टास्क 6 7 और 8 हमने बाद में ऐड करें। तो 6 मैंने कर दिया तो इसलिए 1, 7 मैंने नहीं किया तो 0, और 8 मैंने ऐड किया और कर दिया, अब ग्रीन मार्क कर दिया तो 1। तो गाइस, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप टोटल करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड 5 में से -1 तो हो गया 4। तो द स्कोर इज़ 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड सो दैट बिकम्स 40%। तो आप देखें कि स्कोर बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है। तो टास्क डन टुडे 5 आउट ऑफ 10। तो टोटल में जो टास्क हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल में ये जो टास्क हैं ये 10 टास्क हैं। और
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में से मैंने 5 कर दिए। -1 इसलिए मिला है क्योंकि मैंने एक टास्क डिलीट करी है और 3 मैंने टास्क ऐड करी हैं और एक टास्क ये देखिए डिलीटेड दिखा रहा है। ये स्कोरिंग गाइड भी आ रही है। तो इस प्रकार से डेली बेसिस पे आपको एक स्कोर आ जाएगा। ये देखिए, तो जैसे कि आपने देखा कि ईमेल में तो स्कोर आ ही गया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये डेली लॉग हमारे पास एक है। डेली लॉग में भी स्कोर आ जाएगा। तो डेट वाइज आपके पास ये देखिए, तो ये दिखा भी रहा है कि कितने काम थे, कितने काम हो गए, कितने काम ऐड हुए, कितने डिलीट हुए और आपको डेली स्कोर आ रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे वीकली स्कोर की। तो वीकली स्कोर के लिए आइए हम रिपोर्ट रन करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे रिपोर्ट्स और ये हमारी वीकली रिपोर्ट। तो ऑफ कोर्स गाइस, वीकली रिपोर्ट अभी पूरी तरह से हमने काम ठीक से नहीं डाला है तो इसमें इतने अच्छे से नहीं आएगी। तो ये देखिए आ गया है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये दोनों लोगों के लिए एक वीकली स्कोर चला गया है। तो हम एक ही शीट से आसानी से कई सारे लोगों को मैनेज कर सकते हैं। पहले संजीव का स्कोर खोल के देखते हैं। तो 28% स्कोर है। तो टास्क डन आर 9 आउट ऑफ 28। तो 9 काम किए हैं मैंने आउट ऑफ 28 और ये देखेंगे आप तो ये स्कोर आ गया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये 1 1 1 1 1 -1 भी है जो टास्क हमने डिलीट करी थी। तो ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई न्यू टास्क इसके लिए मायने नहीं रखती। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ 9 आउट ऑफ 28 एंड इसके अंदर -1 भी है कि ये एक्चुअल में जो काम किए गए हैं। तो दिस विल बिकम 8 आउट ऑफ 28 और 8 आउट ऑफ 28 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली 28% के करीब बैठेगा। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटिंग द स्कोर। और नीचे स्कोरिंग गाइड भी आ रही है। ये भी दिखा रहा है कि कोई काम डिलीट तो नहीं किया। तो द स्कोरिंग गाइड इज़ ऑलरेडी है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस एंड इन द सेम वे यही सेम स्कोर आपको सुजीत का भी दिखाई दे जाएगा। तो ये देखिए, ये सुजीत का भी आ गया। तो इन्होंने एक ही काम किया 16 में से, तो इज़ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 6%। सो द पर्सन विल गेट हिज वीकली स्कोर एंड वापस अगर आप शीट में आके देखेंगे तो देखिए स्कोर यहाँ पे नज़र भी आएगा आपको। तो 28%, 6%, तो वीकली लॉग भी आ रही है एंड एट द सेम टाइम गाइस वी हैव ऑल्सो हैव अ मंथली लॉग। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मंथली लॉग है तो इसके अंदर में पूरे महीने का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये जो मंथली लॉग है इसके अंदर पूरे महीने का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे कैलेंडर आईडी हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये ब्लैंक्स हटाने के लिए तो यू कैन सी कि ये महीने के हिसाब से हमने महीना भी डाला हुआ है इसके अंदर। तो यू विल गेट एन एवरेज। और गाइज इसके अंदर में हमने आपको एक एड ऑन भी बताई थी कि जिससे कि आप चाहें तो इसको अपने आप को ईमेल भी करा सकते हैं। तो ये जो एड ऑन है ऑटो शेड्यूल एंड सेंड एड ऑन से, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं टेक मास्टरी के उनको पता है मैं किस एड ऑन की बात कर रहा हूँ। और ये आसानी से इसको अपने आप को मेल भी करा सकते हैं। तो स्कोर आप चाहें और इसको इंट्रानेट के ऊपर भी डाला जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास में नॉट ओनली एक डेली का लॉग आ रहा है, डेली का स्कोर आ रहा है, एक वीकली का भी स्कोर आ रहा है, मंथली भी स्कोर आ रहा है। इसको अलग अलग प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं एंड दिस इज़ दी अमेजिंग शीट। तो ये ऑन होने के बाद में गाइज आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको केवल उस पर्सन के कैलेंडर में टास्क असाइन करनी है। जो टास्क हो जाती हैं उन टास्क को केवल यहाँ पे क्लिक करके आपको उन टास्क को ग्रीन कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसको केवल ग्रीन कर देना है, एज सिंपल एज दैट। तो यही करना है। बस ये ध्यान रखिए कि टास्क असाइन करने के टाइम पे तो उनका डिफ़ॉल्ट कलर ग्रीन नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी इजी टू डू। उनका कलर बेशक आप ब्लू रख लें, तो देयर इज़ लॉट ऑफ चॉइसेस ऑफ कलर्स आर देयर। सो दैट इज़ माय रिक्वेस्ट कि कलर जो है कुछ और रहना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि कलर आप उसका कलर जो है कुछ और रख लें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सो वेरी वेरी सिंपल गाइस। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली सिंपल वे टू ऑपरेट दिस थिंग। और ये शीट को आप बाद में भूल भी सकते हैं क्योंकि सारी रिपोर्टिंग आपके पास मेल पे आ रही है। एक और लास्ट फीचर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है सर्च फीचर। तो गाइस कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट आप सर्च करना चाहते हो, तो ये एक छोटी सी यूटिलिटी हमने दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक बार के लिए अपना कैलेंडर खोल लेता हूँ और इस कैलेंडर के अंदर में अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से उसके अंदर अलुमनाई का वर्ड आ रहा है, जैसे अलुमनाई वर्ड आ रहा है, कौन कौन से इवेंट्स में अलुमनाई वर्ड आ रहा है, तो हम उसको ढूंढ सकते हैं सारे इवेंट्स को। तो ये सर्च इवेंट का बटन क्लिक किया हमने और ये देखिए कि सर्च विंडो खुला। आप कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हो किस में आप सर्च करना चाहते हैं और आप इसके अंदर हम लिख दिया अलुमनाई। आप स्टार्ट डेट भी डाल सकते हैं और एंड डेट भी डाल सकते हैं। तो यू कैन ईजिली पुट दी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर
हम लोग डेट डाल देते हैं। तो ये डेट आप देखिए 2020, और इसके अंदर हम वाई एम और डी फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो मंथ अभी जो हमारा चल रहा है वो 05 है, और मे बी मैं इसको 08 और अगेन यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखेंगे आप कि देखिए आसानी से इसने आपको जो भी टास्क, जो भी कैलेंडर के इवेंट्स हैं जो कि जिनमें वर्ड अलुमना है, तो देखिए वो सर्च करा दिया है। तो उनकी इवेंट्स की आईडी भी आ गई है। डिस्क्रिप्शन अनफॉर्चुनेटली खाली रहा होगा, तो उन्होंने सिर्फ टाइटल डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डाला हुआ, और किसी को इनवाइट भी नहीं किया गया। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल यूटिलिटी, एंड यू कैन सर्च एनी टास्क, ताकि आप देख सकते हो फ्यूचर में भी कि भी कौन कौन से ऐसे काम दिए गए थे। तो एक छोटी सी यूटिलिटी हमने आपको इसके लिए दी है। सो सो गाइज, प्लीज़ यूज़ दिस एंड आई होप दिस विल कम इन हैंडी। तो इसके अंदर ये क्रिएट और सर्च के इवेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं। ट्रिगर आप डिलीट करना चाहे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और हेल्प एंड सपोर्ट के लिए गाइस, तो ये आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और लिंक दिया गया है जिसमें कि आप क्लिक करते ही आपको सारे वीडियो इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। तो ये आप आसानी से इस शीट को चला सकते हैं। तो आई होप दैट यू लाइक दिस शीट एंड दिस विल कम इन वेरी हैंडी एंड अ टोटली यूनिक वे ऑफ गिविंग द टास्क एंड गेटिंग द वर्क डन थ्रू दी कैलेंडर। तो ये शीट का सेटअप सिर्फ केवल एक ही बार है, बाकी सारा काम ये अपने आप करेगी। तो आपको इसमें दोबारा भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, and we look forward to seeing you for our other programs. This is Sanjeev Jain from CEO IT Box.